दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि क्लास 9th में हम हीरोन्स फॉर्मूला और उसके प्रयोग के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी बुक से हम अपने एक्सरसाइज 12.1 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया। मेरे पास एनसीईआरटी का बुक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो 12.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज 5-6 क्वेश्चन के ऊपर विश्लेषण करना है। और दोस्तों मैं आप लोग से बताना चाहूंगा कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि अभी तक आपको अच्छे से समझ में आया है, ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको अच्छे से इसको समझाया था खुद से बनाने के लिए, फिर भी मैं इसको बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा कि आपके पास जो भी बुक है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी भी प्रकाशन का बुक है, यदि आपको उससे कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। उसका विश्लेषण नेक्स्ट वीडियो में कर दिया जाएगा। और यदि पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन के बारे में मैंने विश्लेषण दिया था। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोग से एक बात भी और भी बताना चाहूंगा कि इसी चैनल पे यानी मैथमेटिक्स 2.0 पे ही क्लास 9th का प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां से जाके आप एक एक करके आप अपना मैथ के एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। बिल्कुल वहां विजिट कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन से। 5 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। बोले कि साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो। त्रिभुज का जो भुजा जो दे रखा है ना, जो इनको जो तीनों जो भुजाएं हैं वह अनुपात में दे रखा है। दे रखा है कि 12 अनुपात 17 अनुपात 25, यानी 12 रेशियो 70 रेशियो एंड 25। ठीक है ना, यह 3 अनुपात में दे रखा है। एंड इट्स पेरीमीटर, और उसका परिमाप दे रखा है, जिसका परिमिति भी कह सकते हैं, कहते हैं, वह दे रखा है 540 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया, तो हमें उसका एरिया बताना है। कोई बात नहीं है, हम एरिया आराम से बताएंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा बाबू। हमारे पास दे रखा है यानी गिवन, पहले लिख लेंगे। गिवन क्या दे रखा है, ठीक है ना। तो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स, साइड ऑफ द ट्राइंगल सॉरी इन द रेशियो 17 रेशियो 12 से चालू हुआ है, 12 रेशियो 17 रेशियो 25। ठीक है ना, यानी हमें दे रखा है कि साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन रेशियो, ठीक है ना, रेशियो यानी अनुपात में दे रखा है। ठीक है ना, तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि अनुपात में जब क्वांटिटी में दिया रहता है तो हम उसको x मान लेते हैं। ठीक है ना, तो हम यहां से मान लेते हैं कि लेट द साइड्स बी x यूनिट। ठीक है ना, जो त्रिभुज का जो हमारा साइड है ना वह x यूनिट है। इसके अनुसार अब जो हमारे पास साइड हो जाएगा यानी 100, ठीक है ना, वह कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, अनुपात 17x हो जाएगा, अनुपात 25x हो जाएगा। ठीक है ना, ऑल्सो गिवन, यही किया जो मैं कहूंगा लिख लीजिए यहां से। ऑल्सो गिवन हमें यह भी दे रखा है कि पेरीमीटर यानी इट्स पेरीमीटर इक्वल टू द, पेरीमीटर कितना दे रखा था बाबू 540, पेरीमीटर इक्वल टू द 540 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो पेरीमीटर क्या होगा, इन तीनों भुजाओं का योग ही होगा ना, यानी सम ऑफ 3 साइड्स होगा। तीनों साइड को हम जोड़े होंगे तभी ना हमारे पास पेरीमीटर मिला होगा। मैंने आपको हर चीज के बारे में बता दिया है बेसिक से। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, पहले यहां से इसके इक्वल में कर लेंगे, यानी इसको जोड़े होंगे तो हमें यह मिला होगा। यानी 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर कितना दिया होगा 540। जोड़ लीजिए, तो 5 7 12 और 2 14 के 4 हाथ से 1 हुआ, 2 1 3 1 4 1 5, यानी 54x बराबर कितना हो गया 540। तो 54 से 540 10 बार में कट जाएगा, यानी x का मान 10 हो गया। जब हमारे पास x का मान 10 हो गया तो यहां से हम जैसे कि पता कर पाएंगे अपना ओरिजिनल साइड्स। ठीक है ना, इसीलिए ओरिजिनल साइड्स
इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 12 गुना 10, x का मान 10 रख देंगे तो यह हो जाएगा एक 120 सेंटीमीटर। एक हो जाएगा हमारे पास 17 गुने 10 यानी हो जाएगा 170 सेंटीमीटर। और एक हो जाएगा हमारे पास 25 गुना 10 यानी 250 सेंटीमीटर। यानी 3 भुजा हमारे पास आ गया, 3 साइड हमारे पास आ गया। हमने इस रेशियो में हमने अपना x का मान रख लिया। आप लोग को वहां तक दिखाई दे रहा है ना? हाँ चलिए हमारे पास साइड आ गया है तो अब हम सेमी पेरीमीटर ज्ञात कर लेंगे। सो वी फाइंड सेमी पेरीमीटर यानी हम अर्ध परिमाप फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना? सेमी पेरीमीटर क्या होता है? हमारा अर्ध परिमाप। तो तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 120 प्लस, चूंकि a प्लस बी प्लस सी बटा तो वही ना होता है, तो वह ए बी सी ही निकला हुआ है ना। 170 प्लस 250 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जरा देखिए जोड़ दीजिए तो 7 5 12 2 14 की 4 हाथ से लेख हुआ, 2 1 3 1 4 और एक ये हो जाएगा 5 और एक 0 था तो एक 0 हमने लिख लिया। ठीक है ना? एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 200 300 400 ठीक है, 90 100 ठीक है, 540 बटा 2 से काट दीजिए तो 27 यानी 270 यानी 2 से 540 270 बार में कट जाएगा। यानी हमारे पास सेमी पेरीमीटर जो आ गया वह 270 सेंटीमीटर आया। इसीलिए अब यहां से हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, यानी इस त्रिभुज का ना हम अब एरिया निकाल लेंगे। तो वही हीरोन्स फॉर्मूला का प्रयोग करके आप निकाल लीजिए एस इंटू, तो एस आपके पास कितना आ गया 270 हो गया है, यानी 270 इंटू 270 माइनस साइड को घटाते चलिए 120 इंटू 270 माइनस, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दीजिए 170 इंटू 270 माइनस 250। ठीक है दोस्तों, यहां से कर लेते हैं आगे थोड़ा सा। यहां हमारे पास कितना हो जाएगा 270 गुना 270 में से 120 घटाना है तो 7 में से 2 जाएगा 5 यानी 150 ये हो जाएगा 150 हो जाएगा। 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, 0 है तो 0 गुना 270 में से 170 जाएगा यानी 100 हो जाएगा और गुना 270 में से 250 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक तो आप समझ पाए होंगे। इसको फैक्टराइज कर लीजिए, आसान हो जाएगा। तो इसको हम फैक्टराइज में लिख सकते हैं क्या बाबू, 270 को 27 गुना 10 बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू 150 को 10 गुना 15, 100 को 10 गुना 10 और 20 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 2। ठीक है, आप लोग को यहाँ तक नीचे तक दिखाई दे रहा है जहां तक मैं लिखा हूँ? हाँ चलिए, यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है। पेयर देख लीजिए किसका किसका मिल गया। यहाँ पे 10 का मिल गया, यहाँ पे भी 10 का मिल चुका है। ठीक है, और अभी एक 10 हमारे पास बाकी है और थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं और भी इसको फैक्टराइज कर देते हैं। ठीक है ना, अब हमारे पास कितना आ गया है 27 हो गया है। 27 को फिर से फैक्टराइज कर दीजिए तो हमारे पास यहाँ रुकिए मैं कर देता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ बाबू, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, थोड़ा नीचे ज्यादा हो जाएगा दिखाई नहीं देगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 27 को फिर से यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 3 इंटू 3 में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। गुना 10 है, 10 हमने कर लिया। यहाँ पे 10 इंटू 15 को कर सकते हैं क्या, 3 इंटू 5 में बिल्कुल कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास 10 गुना 10 है, गुना फिर 10 गुना 2 है। ठीक है, अब देख लीजिए 3 का पेयर यहाँ पे मिल चुका है बाबू, फिर इन दोनों तीनों का यहाँ पे पेयर मिल चुका है, इन दोनों 10 का पेयर हमारे पास मिल चुका है, इन दो 10 का पेयर हमारे पास मिल चुका है। अब जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम इस 10 को भी कर सकते हैं क्या, 5 गुना 2 में, इस 10 को भी फैक्टराइज कर सकते हैं ना 5 गुना 2 में, तो एक हमारे पास इधर 2 का भी पेयर मिल जाएगा और एक यहाँ इस 5 वाले का भी पेयर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए हमारे पास क्या क्या मिल रहा है, 1 3 गुना 1 और 3 गुना 1 10 गुना 1 5 गुना 1 10
गुना 2 मिल जा रहा है, गुना करवा दीजिए। हाँ 5 3 15, ठीक है ना, 5 3 15 3 45, 45 दूना 90, यानी यह तो 90 हो गया, ठीक है ना। जीरो कितना है 1 2, ठीक है। 5 3 3 का 9, 9 पर से 45 दूना 90 हो गया, और चूंकि 10 है यानी 100 यानी 2 जीरो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका एरिया हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हुआ। उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग को वहां तक दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, तो यही हमारे पास इसका एरिया था जो हमने आपको बताया, समझाया। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया है, बताया है। आप इसको अच्छे से बनाइएगा जरूर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अब हम ध्यान देते हैं। इसको आप लोग देख लीजिए एक बार ठीक से, मैं मिटाने वाला हूं। बोला कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप लोग अपने से बना लीजिएगा। बाबू 6 नंबर क्वेश्चन जरा देखिएगा तो ध्यान से। हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया? वैसा त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें दो भुजा उसका क्या है, इक्वल है। यानी अगर इसका नामकरण कर दें तो ए बी जो है ना, यह बराबर है ए सी का, यानी दो गो इसका भुजा इक्वल है। तीसरे भुजा को हम मान लेंगे एक्स मान लेंगे, ठीक है ना। और इसी का पेरीमीटर दे रखा है बाबू। और जो इक्वल जो साइड जो दोनों त्रिभुज का जो दोनों इक्वल साइड दे रखा है ना, वो 12-12 दे रखा है, यानी 12-12 दोनों ये है। यानी जो इसका पेरीमीटर हो जाएगा, यानी जो दिया हुआ है हमारे पास पेरीमीटर, उसको कर लेंगे क्या कि 12 + 12, दो साइड इक्वल था, दोनों साइड को लिख लिया, और प्लस तीसरा साइड को हमने एक्स मान लिया था। और यही हमारे पास कितना दे रखा था, 30 दे रखा था। 12-12 24, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 + x बराबर 30 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान 30 में से 24 को घटा दीजिए, 6 आ जाएगा। यानी तीसरा भुजा भी आपको पता चल गया, यानी तीसरा साइड भी पता चल गया। अब इस स्थिति में आप सेमी पेरीमीटर फाइंड नहीं कर लीजिएगा, तीनों भुजा को जोड़ दीजिए बटा 2, तो 12-12 24 = 30, यानी 30/2, ये कट के कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी आपके पास सेमी पेरीमीटर बाबू 15 हो गया। अब आपके पास सेमी पेरीमीटर पता है ही, तीनों साइड आपको पता है कि एक आपके पास साइड 12 है, दूसरा साइड भी 12 है, और तीसरा साइड जो है 6 है। तो अब आप हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करके आप इसका एरिया नहीं निकाल लीजिएगा, बिल्कुल निकाल लीजिएगा। उम्मीद है कि आप खुद से कर लीजिएगा। मैं सेट कर देता हूं यहाँ पे। हमारे पास इसका एरिया हो जाएगा एस इंटू यानी 15 इंटू 15 - 12, फिर हो जाएगा 15 - 12, और फिर हो जाएगा हमारे पास 15 - 6। बस इसी को सॉल्व कर देना है, आपके पास उसका उत्तर आ जाएगा। हमारा एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 12.2 के ऊपर विश्लेषण करेंगे। और क्योंकि मैंने आपको हीरोन्स फॉर्मूला को सबसे पहले मैंने आपको बेसिक बात बताई थी, मैंने हर ट्राइंगल को लेके आपको मैंने विश्लेषण दिया था। आप चाहेंगे तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का भी फॉर्मूला का यूज करके आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है। ज्यादा अच्छा रहेगा कि इसका इस्तेमाल करके, क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने आपको हर ट्राइंगल के बारे में बाबू, चाहे वो एंगल बेस पे हो या साइड बेस पे हो, मैंने हर चीज का मैंने आपको सामने प्रूफ करवाया। मैंने आपको प्रूफ करने के लिए सिखाया, बताया फॉर्मूला हमें कैसे प्राप्त हुआ, तमाम चीजों के बारे में बताया हूँ। जरूर आप प्ले लिस्ट में जाके उस चीज को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसको खूब बनाइए, मेहनत कीजिए, ईमानदारी से बनाइए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और जाते जाते दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप ही को मदद करना है। अतः ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पे न्यू व्यूअर हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।